नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। बटनेर पाठशाला में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज सरसों फसल के बारे में बात करेंगे। एक प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरसों फसल में दूरी है वो कितनी रखी है, बीज कितना इस्तेमाल किया है, किसान से बातचीत करते हैं, कब सिंचाई की और कितने दिनों की फसल हो चुकी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम बताएं अपना। मेरा नाम हनुमान है, गांव बोड़ावाड़ी है, तहसील संगरिया है, जिला हनुमानगढ़ है। मोबाइल नंबर बताएं अपने। 93 527 43 604। 93 527 43 604। सरसों और फसल की बात करें तो कितने एरिया में है जो सरसों की फसल लगा रखी है। ये मैंने 8 बीघों में सरसों की फसल लगा रखी है। हनुमान जी, ये बताएं वैरायटी कौन सी लगा रखी है। वैरायटी 0725 है ये। जमीन की बात करते हैं। जब आपने भूमि तैयार की थी उस समय कौन से कृषि यंत्रों का प्रयोग किया था और कैसे भूमि तैयार की। ये जब भी मैं सरसों की बिजाई करता हूँ ना, तो जितना के गहरा मेरा ट्रैक्टर हल खींचता है, उतना गहरा पूरा ट्रैक्टर का जोर लगा करके और मैं तोते हलों से बुआई करता हूँ, ताकि सरसों की जड़ बहुत गहरी नीचे डूंगी जाए। तो गहरी जाएगी तो भूमि में नीचे से पोषक तत्व खींच कर और ये अपनी बॉडी मजबूत बनाएगी। पौधे का जितना अपने तने की बात करें, तना जितना मजबूत होगा आगे जा करके टिल्लर भी उतने ज्यादा निकलेंगे और उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादन ज्यादा होगा। पौधा कमजोर है तो उसका उत्पादन भी कमजोर होगा, और पौधा नीचे से मजबूत है तो ऐसे मान के चलो उसका फुटाव भी बहुत ज्यादा होगा और उसका उत्पादन भी ज्यादा होगा। तो ये सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जहां पर सरसों की बिजाई करे उस जगह गहरी जुताई करके ही बुआई करे, जैसे तोता हड़ों से बुआई करे। हनुमानाराम जी, बीज की बात करते हैं। बीज का सोर्स कहाँ से रहा, कहाँ बीज से बीज आपने लिया। ये जो सरसों का बीज है ये संगरिया कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने खरीदा है। वैरायटी में किसान भाइयों खेत को देखें तो बिल्कुल एकसार खड़ा है बीज। कहीं ऊपर नहीं है बीज, कहीं नीचे, यानी किसी प्रकार की बीज के अंदर मिक्सिंग नहीं है इस बीज में। मिक्सिंग नहीं है। बीज दर की बात करते हैं, एक बीघे में कितना बीज इस्तेमाल ये किया। 1 बीघे में मात्र 300 ग्राम बीज डाला है मैंने। 1 बीघे में 300 ग्राम, जैसे 5 कनाल का बीघा होता है, और 1 बीघे में 300 ग्राम बीज इस्तेमाल किया है। बुआई की समय की बात कर लेते हैं। किस समय बुआई की सरसों फसल की। ये 10वें महीने की 20 तारीख की बिजाई करी है। अगेती इसलिए बिजाई नहीं करी कि इस बार तापमान बहुत अधिक था, तो अधिक तापमान में सरसों बोने से उसका जमाव अच्छा नहीं होता। जी जी जी। तो इसलिए सरसों के जो तापमान है 30 डिग्री से नीचे आ जाए उसी टाइम बुआई करनी चाहिए। सिंचाइयों की बात कर लेते हैं। इस फसल में कितनी सिंचाइयां हुई है। अभी एक ही सिंचाई की है इसमें। लगभग आपकी फसल है जो 45 से 50 दिनों की हो चुकी है। हाँ जी। प्रथम सिंचाई की बात करें, कितने दिनों में प्रथम सिंचाई हुई। ये प्रथम सिंचाई मैंने 40 दिनों में करी है। सिंचाई करने से पूर्व कोई आपने इसमें कल्टीवेशन किया हो या हैरों हल कुछ चलाया हो। इसमें जैसे नरमे में निकालने वाले छिल्लर होते हैं, वो हम्म। छिल्लरों से मैंने इसकी जुताई करी है, और जुताई करने के 1 हफ्ता बाद में पानी लगाया है। बिजाई के समय अपने बात करें लाइन से लाइन की दूरी की, तो दूरी कितनी रखी है लाइन से लाइन की ये लाइन हनुमान। से लाइन की दूरी 2.25 फुट है। जो बीटी कॉटन का बीटी पाड़। कॉटन नरमा बीजने वाली मशीन है, उससे बुआई करता हूँ मैं सरसों की, और हर साल भी इसी तरीके से करता हूँ। जैसे कि 1 फुट के पाड़े वाली सरसों अगर 5 क्विंटल होगी तो ये सरसों 6 क्विंटल होगी। और इसमें जो तला गलन रोग है वो रोग नहीं आएगा। क्यों कि इसमें सूर्य का प्रकाश है जो पौधों को अंदर घूमता रहेगा, और वायु हवा का संचार होता रहेगा, इसमें वो तना गलन वाली बीमारी नहीं आती है। इसीलिए इसका उत्पादन है और संकड़े पाड़े वाली सरसों से 1 क्विंटल पर बीघा का अधिक होता है। 2.25 फुट का पाड़ा रखने से हनुमान जी इसमें टिल्लर ज्यादा निकलेंगे, कल्ले भी ज्यादा निकलेंगे। हाँ, इसमें जैसे पौधे में फुटाव ज़्यादा होगा और डाढ़ियाँ ज़्यादा होगी। जब ये पककर तैयार होगी तो इसके बीच में से आदमी निकल नहीं सकता। अब तो अपने फील्ड को देखें तो बीच में जगह खाली लग रही है, और जब फ्लावरिंग स्टेज आएगी, फलियों पर सरसों आएगी, तब इसमें किसी प्रकार का गैप अपने को दिखाई नहीं देगा। नहीं देगा। जी जी।
कोई गैप नहीं दिखाई देगा, और इसमें से आदमी अगर निकलना चाहे तो नहीं निकल सकता। उर्वरकों की बात करें, बिजाई के समय कौन से उर्वरक इस्तेमाल किए? बिजाई के समय इसमें एक थैला सुपर फास्फेट खाद जो आती है वो, और 10 किलो यूरिया, दोनों मिक्स करके? दोनों मिक्स करके। और मेरे पास में डबल टापे वाली मशीन है, जो अगले हड़ों में खाद डालती जाती है और पीछे वाले हड़ों में सरसों डालती जाती है, जैसे खाद के ऊपर सरसों का बीज पड़ता है। 0725 वैरायटी की बात करें तो कितने सालों से इस वैरायटी की बुआई कर रहे हो? हिसार मैं कृषि विश्वविद्यालय से ये ये वैरायटी? 2 साल हो गए इसकी, मैं 0725 की बिजाई करता हूँ। तो इसका जो बीज है उसका रेट मात्र 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो में इसका बीज मिल जाता है। और कृषि विश्वविद्यालय हिसार के डॉक्टरों का ये मानना है कि ये वैरायटी है जो मौसम इसके प्रति अनुकूल रहे तो ये 7 से 8 क्विंटल पर बीघा का उत्पादन देने की क्षमता रखती है। दू ये हिसार के जो वैज्ञानिक डॉक्टर है उनको मानना ये है कि ये सरसों 7-8 क्विंटल पर बीघा का उत्पादन दे सकती है। दूसरा नमनाराम जी, दूसरी सरसों की बात करें तो उसका बीज लगभग 1000 रुपये किलो के आसपास है और उत्पादन इस वैरायटी का भी अच्छा होता है, तो ये किसान भाइयों को इस फसल वैरायटी की बुआई करनी चाहिए। भी सभी किसान भाइयों से मेरा ये कहना है, धन कमाने से पहले धन बचाना सीखो। जी, जी। अगर धन कमा लिया और वो नाजायज लगा दिया तो फिर कमाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ये प्राइवेट कंपनियां 1000-1100 रुपये प्रति किलो सरसों बेचती है, और किसान मूर्खता के होकर के और वो बीज खरीदता है, लेकिन इस सरसों से उसका उत्पादन अधिक नहीं होता। फसल पकने के समय यदि किसान खेत में मॉनिटरिंग करके अच्छे-अच्छे पौधों से बीज घर का भी तैयार कर सकता है। हाँ, अपने खेत में जहाँ पर उसको फसल अच्छी लगती है तो वो बीज अपना खुद किसान तैयार कर सकता है। तो ये एक प्रगतिशील काश्तकार थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सरसों फसल के बारे में चर्चा कर रहे थे। नमस्कार हनुमानाराम जी, आपका नमस्कार जी। बहुत-बहुत धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से। किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद जी।